अच्छा चेयरमैन साहब, जैसे अभी आप कह रहे हैं तो इसमें कुछ लोग आपके ऊपर ये भी एलिगेशन लगाते हैं कि जब राजू यहाँ भाजपा में थे तो राजू ये कहते थे कि राजू से ही भाजपा है और भाजपा से ही राजू है। ये मेरा कहना नहीं है। आम तो वो हमारे नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर संघर्ष किया और विपक्ष में जहाँ पहले चुनाव होते थे सोसाइटी से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक, तो बूथों पर जाने वालों की कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत कम थी। हम पिछले दिनों जाएंगे तो पहले बूथ कैप्चर का दौर चलता था। भूड़ पर कार्यकर्ता रात दिन में 12 बजे ही बूथ लुट जाते थे। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसको लेकर सभी संभावित प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों से अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। वहीं हम बात करेंगे बहजोई नगर पालिका की। तो नगर पालिका चेयरमैन पिछले 2 बार से रह चुके हैं राजेश शंकर राजू जी। उनसे हम बातचीत करेंगे कि अब इस चुनाव की क्या तैयारियां हैं, क्या पार्टी आपको टिकट देगी या नहीं देगी, अगर टिकट नहीं देती है तो क्या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये बातचीत रहेगी। और जनता से जुड़े हुए कई मुद्दों पर हमारी इनसे लगातार बातचीत रहेगी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजू जी। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में आप बताएं कि आप भाजपा में कितने समय से जुड़े हुए हैं और यहाँ चेयरमैन पे कितने बार आपकी पत्नी कितनी बार यहाँ रह चुके हैं। नमस्कार मित्र, जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि मैं कब से भाजपा में हूँ, तो 1988 में मेरे बड़े भाई गौरीशंकर मालबाबू इस भैजू नगर के नगर अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद 90 में मैं युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष रहा और 90 से लेकर आज तक निरंतर भारतीय जनता पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण दायित्व मेरे पास रहे। जिले का पदाधिकारी रहा, विधानसभा का संयोजक रहा। 1994 में जब पहली बार यहाँ पर सतेंद्र सिंह जी चुनाव लड़े तो उस विधानसभा का भी मैं संयोजक था। 95 में नगर पालिका का पार्षद बनने का भी मौका मिला और 2007 से लेकर 2017 तक मैं और मेरी पत्नी नगर पालिका की चेयरमैन रही हैं। 2007 और 17 का जब चुनाव लड़ा तो सपा और बसपा की सरकार थी। विषम परिस्थितियों में जब भाजपा का यहाँ लोग नाम लेने वाले नहीं होते थे, बूथों पर एजेंट बनने वाले लोग नहीं होते थे, तो मैं और मेरे समर्थक कार्यकर्ता हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी एजेंट बनने का भी कार्य करते थे। यहाँ पर प्रोफेसर राम गोपाल जी भी चुनाव लड़े हैं, यहाँ माननीय मुलायम सिंह जी भी चुनाव लड़े हैं, यहाँ डीपी यादव जैसे भी व्यक्ति चुनाव लड़े हैं। परंतु बूथ पर संघर्ष करने की जो स्थिति थी तो वो हमारे नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर संघर्ष किया और विपक्ष में जहाँ पहले चुनाव होते थे सोसाइटी से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक, तो बूथों पर जाने वालों की कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत कम थी। हम पिछले दिनों जाएंगे तो पहले बूथ कैप्चर का दौर चलता था। भूड़ पर कार्यकर्ता रात दिन में 12 बजे ही बूथ लुट जाते थे। उन विषम परिस्थितियों में हमने काम किया है और आपने देखा भी होगा कई आंदोलन, भारतीय जनता पार्टी के राम जन्मभूमि आंदोलन रहा हो, आरक्षण का आंदोलन रहा हो, समाज के हित में कोई भी आंदोलन रहा हो, उसमें मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहले यहाँ पर लाइट नहीं आती थी, विद्युत की बहुत बड़ी समस्या होती थी। नगर को 4-4, 6-6 घंटे लाइट मिलती थी। हमने बाजार बंद करके संघर्ष किया है, ज़मीन से उठकर चेयरमैन बने और आज स्थिति यह है कि प्रदेश में हर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता नाम से मुझे जानता है, क्योंकि मैंने काम किया है। सभी लोगों के सानिध्य में हम लोगों ने निखर कर यहाँ आए हैं, ज़मीन से उठकर संघर्ष कर इस मुकाम तक आए हैं। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का भी सहयोग रहा है। शहर का निरंतर जन समर्थन मुझे मिलता है। तो बहुत लंबी अवधि हो गई, 32 साल की उम्र मेरी स्वयं कार्य करते हुए हो गए। पूर्व में मेरे बड़े भाई गौरीशंकर मालबाबू इस शहर के नगर अध्यक्ष रहे हैं, जिनका कार्यकाल भी। अच्छा चेयरमैन साहब, जैसे अभी आप कह रहे हैं तो इसमें कुछ लोग आपके ऊपर ये भी एलिगेशन लगाते हैं कि जब राजू यहाँ भाजपा में थे तो राजू ये कहते थे कि राजू से ही भाजपा है और भाजपा से ही राजू है। ये मेरा कहना नहीं है। आम जनता जानती है कि कौन व्यक्ति भाजपा में काम करता है। हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं पहचान होती है। चूँकि छोटी उम्र से मैंने भाजपा में काम करा है तो उस दौर में गिनती के कार्यकर्ता होते थे। हर शहर में कुछ पहचान होती है कि उस शहर में उस नेता से उस शहर की पहचान होती है। लोगों का स्नेह है, लोगों को लगता है कि राजू भाजपा के हैं और भाजपा के राजू हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि राजू ने संघर्ष किया है, काम किया है, कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हुए हैं। हम लोगों ने तो मानव दीवान बनाने के लिए 1996 में जम्मू कश्मीर गए थे। उस समय 50 कार्यकर्ताओं को भैजू से जम्मू कश्मीर ले गए थे मानव दीवार बनाने के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं 96, आज से 27 साल पहले 50 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना, जम्मू कश्मीर तक ले जाना,
कालाहांडी पर उस समय माननीय अपनी उमा भारती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। उड़ीसा में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, भूकंप आया था। उस समय भी हम लोगों ने धन संग्रह किया था और भी कई पार्टी के आयोजन थे जिसमें हमने धन संग्रह कर कई मानवीय योजनाओं में अपनी भूमिका निभाई थी। तो लोगों का मानना है कि भैजोई में अगर किसी ने भाजपा को खड़ा किया है, संघर्ष किया है, तो उसमें हमारा भी योगदान है, इसलिए लोगों की भावना हो सकती है। जैसे हम बात करेंगे चुनाव की, क्योंकि नगर पालिका का चुनाव है और आप भी टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। वो वक्त बताएगा मिले ना मिले, वो एक अलग बात हुई। जिस तरीके से आप पिछली बार चुनाव हारे, तो क्या कारण रहा जो जनता ने आपको नहीं चुना और जो बसपा के थे बादशाह उनको जिता दिया? ऐसा है, मैं पिछला चुनाव नहीं हारा। राजनीतिक समीकरण इस प्रकार से बना और कुछ भाजपा के जो लोग अन्य दावेदार थे उनकी भूमिका जो रही वो नगर को सब लोगों को पता है। मुझे विगत 2 चुनावों में जितना वोट मिला उससे अत्याधिक वोट मिला। मुझे पोलिंग का 47% वोट मिला। चूँकि जितना आपका अपना व्यक्तिगत जनाधार और पार्टी का वोट है उतना आप अधिकतम ले सकते हैं। विपक्ष का कोई प्रत्याशी नहीं था। सामने जो टकराव था बसपा और भाजपा के बीच में था। समाजवादी ने अपना वोट बसपा को ट्रांसफ़र कर दिया। मात्र 400 वोट पर समाजवादी का तीसरे नंबर का प्रत्याशी सिमट गया। समीकरण के हिसाब से मुझे जितना वोट मिलना था विगत चुनावों में, मुझे जितना वोट मिला उससे 700 वोट अधिक वोट मुझे मिला। तो चुनाव नहीं हारे, चुनाव में हरवाने में हमारे जो भाजपा के अपने को वरिष्ठ नेता समझते हैं, जो निरंतर पराक्रम तो करते नहीं हैं, परिक्रमा कर जो नेता बने हैं, उनका भी उसमें योगदान था। आज भी आप शहर में जब जनता के बीच में जाएंगे तो इस बात का एहसास हो जाएगा कि जनता किसको प्यार करती है। और हारने के बाद जिस दिन से मैं चुनाव हारा हूँ, चूँकि मेरे को 32 साल निरंतर भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए हो गए और 5 साल हारने के बाद भी जो भूमिका होनी चाहिए व्यक्ति की, वो भूमिका निभाते हुए मैं, चाहे कोरोना का कार्यकाल हो, चाहे सामाजिक कोई भी आंदोलन हो, आप भैजू में देखते हो कोई भी सोशल वर्किंग होती होगी उसमें मेरी प्रमुखता से भूमिका रहती है। कोई भी आयोजन रहता है उसमें मेरी भूमिका रहती है। और ज़िले में जो भी कार्यकर्ता जिससे कोई परेशानी होती है वो मेरे पास आता है। हम भाजपा के कार्यकर्ता के नाते उनकी जितनी मदद हो सकती है उतनी करते हैं। अच्छा चेयरमैन साहब, जिस तरीके से भ्रष्टाचार आपकी नगर पालिका में काफ़ी स्तर तक बढ़ चुका था, उस पर हो सकता है कि कुछ लोगों ने लगाम लगाने की भी कोशिश करी है कि अब जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार है और जो ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं, जिस तरीके से चेयरमैन जो पूर्व चेयरमैन है बादशाह, उनके खिलाफ मुकदमे भी लिखे गए, तो इसमें आप क्या कहेंगे, किस तरीके का रूप धारण करेंगे अगर जनता आपको सुनती है? देखिए, नगर पालिका के मुकदमा विगत में 10% चेयरमैन रहा, मैं और मेरी पत्नी। नगर पालिका के मुकदमा अधिकतम रमेश बादशाह वर्षीय नगर पालिका के थे। मैं विभिन्न न्यायालयों में उसके लिए उचित पैरवी की, हाई कोर्ट तक हम मुकदमों को बचाने के लिए गए थे। 5 सालों में चूँकि रमेश बादशाह नगर पालिका के चेयरमैन बन गए, चूँकि वादी और प्रतिवादी दोनों एक ही व्यक्ति हो गए, नगर पालिका ने उस किसी मुकदमे में कोई भी पैरोकारी नहीं करी। कई मुकदमे नगर पालिका जानबूझकर हारी, क्योंकि चेयरमैन जब किसी उसी मुकदमे में वादी हो तो नगर पालिका किस प्रकार से उसकी भूमिका निभाई आपको पता है। एक मुकदमा था उसमें मैंने माननीय जिलाधिकारी श्री अविनाश कृष्ण जी थे, उनसे कहकर हाई कोर्ट तक अपील कराई। इसके लिए नगर पालिका में जो हमारे नामित सभासद थे भाई कन्हैया लाल जी, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। अच्छा, अब जो हुआ वो हुआ, आगे अगर टिकट मिलता है, आप जीत के आते हैं, तो जनता का विकास और भैजोई का विकास किस तरीके से करेंगे? देखिए, 5 साल में और 5 साल मेरी पत्नी चेयरमैन नहीं, 10 साल सत्ता के विपक्ष में मैं चेयरमैन रहा। आपने देखा होगा कि आप उससे पहले भी भैजू में घूमे होंगे। इस रामनगर चौराहे की क्या स्थिति थी, बहुत छोटा सा चौराहा था, उसका चौड़ीकरण कराया। आप जाइए बास्टन इंटर कॉलेज से और ऊपर कोट की तरफ, वहाँ हॉट में सड़कों का निर्माण मैंने कराया। जब कल्पना नहीं करते थे कम पैसे में नगर पालिकाओं किस प्रकार से विकास कार्य हो सकते हैं, वो आपने मेरे को दौर में देखा होगा। आपने बाईपास से रेलवे फाटक सम्मल रोड का देखा होगा। मैंने 86 लाख रुपए PWD से अपने पेट पर पास कराकर उस सड़क का निर्माण कराया। आपने रेलवे रोड पर जाकर देखिए, रेलवे रोड पर गांधी पार्क से लेकर और रेलवे स्टेशन तक चौड़ीकरण का कार्य, सड़क का चौड़ीकरण का हॉट मिक्स से मेरे कार्यकाल में हुआ। ऐसे बहुत से मैंने अपने समय में 20 नालों का निर्माण कराया, क्योंकि जल निकासी किसी भी शहर को सुंदर बनाने में उसकी भूमिका होती है। आज आप देखिए नाली भरी हुई हैं, कोई भी नया नाले का निर्माण नहीं हुआ। मैंने अपने समय में डूडा के सहयोग से
सड़कों का निर्माण कराया, सरकार के विभिन्न आदर्श नगर पालिका घोषित कराकर उसमें अतिरिक्त पैसे का भी लाने का प्रयास करा। मैंने शमशान भूमि को सौंदर्यीकरण कराने का कार्य करा। आप जाकर देखिए गली मोहल्ले में जो मेरे समय की सड़कें बनी हुई हैं वो आज भी सुंदर बनी हुई हैं और कोई भी नगर में नया विकास कार्य नहीं हुआ है। आप इसका स्वयं जाकर आंकलन कर सकते हैं। अच्छा राजू जी, जिस तरीके से अगर टिकट मिलता है तो क्या जो आपके जो खेमे में गुटबाजी है तो उसका फिर से असर मिलेगा? देखिए, पार्टी को इस बारे में पूरी जानकारी है कि पिछले चुनाव में किन कारणों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ हारा। यहाँ राजेशंकर राजू चुनाव नहीं हारे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। कोई भी चुनाव जीतता है व्यक्ति नहीं जीतता है, संस्था जीतती है, वो पार्टी जीतती है। पिछला चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पुनः नगर पालिका भैजू पर कब्जा होगा और निश्चित रूप से भैजू एक अच्छी दिशा में और एक सुंदर भैजू का निर्माण होगा। अच्छा, ये चर्चा भी है कि अब राजू जी को टिकट नहीं होगा पार्टी से, अब जिला अध्यक्ष की दौड़ में लग गए हैं, ये रूमर उड़ाया जा रहा है या ये सही बात है? देखिए, हर व्यक्ति का अपना आंकलन है। चूँकि मैं पिछले 3 चुनाव यहाँ पर लड़ चुका हूँ, 2 बार चेयरमैन रहा हूँ और पिछली बार कम मार्जिन से मैं चुनाव हारा। इस बार भी पार्टी का विश्वास मेरे ऊपर है, पार्टी के शीर्ष नेताओं का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, यहाँ पर जो भी लोकल कार्यकर्ता हैं उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। निश्चित रूप से पिछली बार भी लोगों ने अब्बा बनाने का कार्य किया, अपनी जितनी सामर्थ्य थी उन्होंने उसका उपयोग किया, फिर भी मुझे पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया। क्योंकि मैं बहुत लंबी अवधि से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ, सब लोगों का विश्वास पूर्ण में मेरे पास भी था। इस बार भी मुझे विश्वास है कि टिकट देकर पार्टी पुनः यहाँ पर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा ये है, यहाँ भाजपा नेता हैं विकास जी का सीधा सीधा आरोप ये है कि राजेश शंकर राजू जी अपनी खामियों की वजह से हारे हैं, अपनी कमियों की वजह से हारे हैं, ना कि गुटबाजी की वजह से। ऐसा नहीं है। आप देखिए, किसी व्यक्ति विशेष की कोई भी राय हो सकती है, आम व्यक्ति इसका आंकलन करता है कौन व्यक्ति हारा। अगर मेरी कमी होती तो मुझे पहले से अधिक वोट नहीं मिलता। अगर मैं स्वयं में कमज़ोर होता, मैं नाकाम होता, मैं अगर विकास कार्य नहीं करा पाता तो लोगों का विश्वास मेरे ऊपर नहीं होता। चूँकि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ा और उसमें सहयोग में अन्य भाजपा के लोग भी थे, उसके बावजूद भी मैं 10 साल चेयरमैन रहा। एंटी कम्बेंसी होती है, मैं अपने मूल वोट के साथ साथ अत्याधिक वोट लेने का भी मैंने कार्य किया और पिछले 2 चुनावों से ज़्यादा वोट मैंने 800 वोट से करीब पिछले अन्य चुनावों से भी ज़्यादा लिया। इसलिए लोगों का कहना गलत है, चूँकि लोगों की अपनी बचाव के लिए वो उस प्रकार के आरोप लगा सकते हैं। मेरा किसी पर कोई आरोप नहीं है। हम भाजपा में निरंतर काम कर रहे हैं, भाजपा को मजबूत कार्य करने का कार्य करना, और निश्चित रूप से भाजपा यहाँ पर विजयी होगी, ये मेरा विश्वास है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ राजू जी से हमारी बातचीत हुई है और जिस तरीके से राजू जी ने ये दावा भी किया है कि अगर टिकट मिलेगा, अगर पार्टी हमको आशीर्वाद देगी तो हम निश्चित ही यहाँ जीत हासिल करेंगे। इसके साथ साथ जनता का जो भी काम होगा उसको प्रायोरिटी के साथ पूरा करेंगे। इसके अलावा जब हम मौजूद हो जाएंगे यहाँ तब हम जनता को दिखाएंगे।